10th क्लास। आज हम जो है अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट। कई बार जो है हम विकास शब्द का प्रयोग जो है बहुत ही ज्यादा बार जो है विकास शब्द का प्रयोग हम अक्सर करते रहते हैं। विकास यानी कि प्रगति, ठीक है। तो विकास जो है वो हमेशा से ही हमारे साथ रहता है, चाहे हम छोटे हैं, चाहे हम बड़े हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम किसी भी वर्ग से, चाहे हम सामान्य जो है नौकरी से, कहीं से भी हम संबंध करते हैं, संबंध रखते हैं किसी भी क्षेत्र से। हर क्षेत्र से जो है हमारा विकास से यानी कि प्रगति से हमारा किसी न किसी रूप से जो है संबंध बना रहता है, ठीक है। जैसे हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें किन किन वस्तुओं की जो है हमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अगर हम ये सोचते हैं कि बेटा क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, क्या लोग जो है वो मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं और अधिक जो है समानता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, अगर हम ऐसे ऐसे प्रश्नों के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं तो ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं कहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे विकास से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर जो है हम अपना विकास करना चाहते हैं तो इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम जो भी उपाय अपनाएंगे तो उसके बाद जो है हमारा विकास संभव है, ठीक है। तो विकास को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि विकास के लिए जो है हम क्या जाने कि विकास क्या है। विकास क्या वादा करता है कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य के, जैसे मान लीजिए बेटा कि सीधी सी बात है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, जैसे कि मैंने आपको कहा, देखो अकॉर्डिंग टू अवर बुक चलते हैं हम। सबसे पहले अपने बुक देखते हैं। देखो जैसे बेटे ये देखो तालिका बना रखी है 1.1 के विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य कि देखिए क्या कहते हैं कि देखो अलग अलग लोग हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग लोगों के लिए विकास या जो है उसके प्रगति का अलग अलग अर्थ हो सकता है। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, उसके लिए विकास का क्या अर्थ है। देखो उसके लिए विकास का अर्थ है कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी अगर उसको मिल रही है तो इसका मतलब उसका विकास हो रहा है, समझ गए। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है तो उनका विकास इसका मतलब हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो ये तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हो गए। इसके बाद पंजाब के समृद्ध किसानों का विकास कैसे होगा कि क्या अगर मान लो जो सरकार क्या काम कर रही है कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। अगर इस प्रकार का माहौल बन पा रहा है तो इसका मतलब उनका विकास हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मान लीजिए जो किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर होता है तो अगर उसका विकास कैसे होगा बेटा। अगर जो केवल वर्षा पर निर्भर है तो ऐसी स्थिति में वो क्या सोचता है कि अगर जो है समझ लीजिए सरकार जो अगर वह समझ लीजिए कि भगवान जो है समय पर अधिक से अधिक वर्षा हो जाती है, ठीक है, समय पर मानसून आ जाता है तो इसके लिए जो है अगर उसकी मानसून समय पर आने के कारण उसकी फसल अच्छी हो जाती है तो वो उसके लिए अच्छा होगा। या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो है नहरों में समय से पानी प्रोवाइड करवाया जाए जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके तो उसके लिए भी अच्छा होगा। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला क्या सोच सकती है। भूस्वामी जिसके पास जमीन है वो ग्रामीण महिला क्या सोचेगी, वो महिला सोचेगी कि अच्छे से अच्छा व्यापार हो जाए, फसलें अच्छी से अच्छी हो जाए पैदा, जिससे कि वो जो है उनको पहले से ज्यादा उन्नति पूर्वक जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। शहरी बेरोजगार युवक क्या सोचेगा कि अगर उसे रोजगार प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब उसका विकास हो गया। शहर के अमीर परिवार का लड़का क्या सोचेगा कि उसे एक अच्छा मोबाइल मिल जाए, उसे एक अच्छी गाड़ी मिल जाए तो इसका मतलब उसका विकास हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से बेटा जैसे एक इसमें दे रखा है कि शहर के अमीर परिवार की एक लड़की क्या सोचती है, एक लड़की ये सोचती है कि उसे अपने भाई की जैसी आजादी मिलती है, ठीक है, और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में जाके कर सकती है तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, उसका विकास हो गया। इसी प्रकार से लास्ट एग्जांपल दिया है कि नर्मदा घाटी का एक आदिवासी वो क्या सोचेगा। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी ये सोचेगा कि जो नर्मदा परियोजना, जो नदी घाटी परियोजना जो स्टार्ट की गई है उसके बाद उसका जीवन जो है, पहली बात तो वो परियोजना जो है उसके लिए भी क्या हो विकास के, उसके लिए भी विकास लाने वाली होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारण से जो है उस घाटी के अंदर रहने वाले लोगों को उस स्थान से विस्थापित होना पड़ रहा है तो उन्हें बदले में क्या मिलना चाहिए, अच्छा जो है रहने के लिए अच्छा नया घर मिलना चाहिए, ठीक है। उनको जो है वहां से विस्थापित हो रहे हैं तो दूसरी जगह जहां वो जाने वाले हैं वहां पर उन्हें रोजगार के जो है पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए ताकि जो है वो अपना आजीविका चला सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस टेबल के बाद आपको क्या पता लग जाता है, इस टेबल को पढ़ने के बाद ये पता लग जाता है कि जो भी समाज में अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी में सबका जो है
क्या है कि वो सबके विकास का अर्थ, सबके लिए विकास का अर्थ क्या है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग समाज में रहते हैं वो विभिन्न श्रेणियों से संबंधित है, इसीलिए जो है उनके विकास के लक्ष्य भी अलग अलग हैं। एक बहुत ही कॉमन सी बात निकल के आती है विकास के बारे में कि क्या सभी का विकास जो है, जब कोई भी कार्य किया जाता है तो क्या वो सभी के लिए विकास लेकर के आता है? ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है। ठीक है, कि देखो कि क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है वो अलग अलग क्षेत्र में विकास की बात करते हैं, तो इसका अर्थ सीधा से बात हो गई कि सबके लिए विकास का अर्थ सेम नहीं है। ठीक है, इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है, वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इस तरीके से हो गई। तो अगर मान लीजिए, अगर हम यूं देखते हैं कि समाज में क्या सबको सब कुछ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो कई बार क्या हो जाता है, कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाहने लगते हैं जो परस्पर विरोधी हो सकती हैं। ठीक है, कैसे? जैसे जो है एक लड़की जो है क्या चाहती है, एक लड़की चाहती है कि वो भी क्या, उसे भी क्या मिले, उसे भी जो है अपने भाई के समान जो है उसे आज़ादी मिले, अवसर मिले। ठीक है, वो भी स्वतंत्र रहे। और दूसरी तरफ जो वो ये भी सोचती है साथ में कि भाई भी क्या करे कि उसका जो घरेलू कामकाज है उसमें वो भी उसका हाथ बटाए। ठीक है, तो ऐसा जो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो विचार बहन के हैं ये भाई को भी पसंद आए। ठीक है, हो सकता है भाई को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आए। इसी तरह से मान लो अगर ज्यादा अगर जो है ज्यादा बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वहां पर जहां पर बांध बनाया जाने वाला है आसपास के लोग जो है वो इस बात से जो है राजी रहेंगे, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, वो बेघर हो सकते हैं। जैसे कि आदिवासी, जहां पर वो बांध बनाया जाने वाला है, हो सकता है वहां पर क्या हो सकता है बेटा, वहां पर फ्यूचर में वो जगह जो है बाढ़ से ग्रस्त हो सकती है, फ्लड आ सकती है वहां पर, तो उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ तो क्या हो गया, एक तरफ तो बड़े बड़े उद्योगपति जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिजली की सुविधा उन्हें प्राप्त हो, इसलिए डैम्स बनने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी लोग हैं जो इन डैम्स का विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है दूसरे के लिए वो विनाश भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी जो है क्या हो, जो सभी जो है जो विकास के लिए एक जैसी भी सोच सबके लिए एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे ये दो डेफिनेशन, दो एग्जाम्पल्स के बाद। ठीक है, अब देखो आय और अन्य लक्ष्य। देखो जैसे क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम हम क्या सोचते हैं, मैक्सिमम टाइम इंसान ये सोचता है कि हमारे पास अगर ज्यादा से ज्यादा पैसे हों, हमारे पास बेहतर मजदूरी हमको मिले, ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, इसका मतलब जो है हम हर अच्छी चीज जो अवेलेबल है मार्केट में हम उसे खरीद पाएंगे। यानी कि सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझा जाता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आय होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आय जो है, क्या सभी ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आय ही जो है विकास का सिंबल है? क्या सब लोग ज्यादा आय पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? ऐसा नहीं है। समाज के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आय के अतिरिक्त और दूसरी चीजों की भी मांग करते हैं। जैसे लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है, सुरक्षा चाहते हैं, और ये प्लस में ये उम्मीद रखते हैं कि दूसरे भी उनके साथ क्या करें, दूसरे भी उनके साथ जो है आदरपूर्वक व्यवहार करें और किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है समाज के अंदर ना हो। ठीक है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। केवल आय ही नहीं है, आय के साथ साथ दूसरी तरफ ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको जो है कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसमें आप पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो कई बार क्या होता है, अमेरिका के अंदर जो लोगों को जॉब मिल रही है, लेकिन वहां पर जाने की बजाय जो है अमेरिका का जो है करोड़ों का पैकेज छोड़ करके लोग जो है इंडिया में लाखों के पैकेज के ऊपर काम करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है, वहां पर भी जो है भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो केवल जो है पैसे को ही महत्व नहीं देते हैं, बल्कि जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको महत्व देते हैं। तो सभी के जीवन में इनफैक्ट क्या है बेटा, सभी के जीवन में जो है लेवल अलग हो सकता है, कोई कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सभी लोग जो है
फ्रीडम को, सिक्योरिटी को, और डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो, सब जो है इक्वलिटी उनके साथ रहे। तो इन सब चीज़ों को किसी न किसी लेवल पे सब लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि जीने के लिए जो है केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती है। भौतिक वस्तुओं का मतलब जो है ये भी जो भी हम सामान वस्तुएं जो खरीदते हैं वो केवल वही हमारे लिए जरूरी नहीं है। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है पैसे, ठीक है, रुपए। तो रुपए या उससे खरीदे जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन लिखी अभौतिक वस्तुओं पर ही निर्भर होता है, जो ऊपर लिखी ये जो हमने अभी आपको बताई, ठीक है। कि हमारे पास जो है, हम इस चीज को महत्व देते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है एक अच्छा जो है समाज के अंदर जो है इक्वेलिटी का, सिक्योरिटी का, फ्रीडम का, और हमारे साथ कोई किसी भी तरीके का कोई जो है मिसबिहेव ना हो, इन सब चीज़ों को भी आम मनुष्य काफ़ी महत्व देता है, ठीक है। देखो आपकी बुक के अंदर जो है ये दिखा रखा है, यहाँ पर एक फोटो दिखा रखा है, इस फोटो में दिखाने की कोशिश की गई है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत चला है ये वाला, जो सभी आदिवासी हैं और वो नर्मदा प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। देखो, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन। उसके बाद देखो क्या कहते हैं कि ये एग्जाम्पल लेकर के फिर आपको बताने की कोशिश की है कि लोग जो है किस तरीके से जो है आमदनी के साथ साथ जो है इन अदर जो अभौतिक जो सिक्योरिटीज, अभौतिक जो वस्तुएं हैं उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आपको जो है आय प्राप्त हो रही है, लेकिन आपकी नौकरी जो है उसमें आपकी नौकरी के वेतन अधिक होने के बावजूद भी आपकी नौकरी नियमित नहीं है, ठीक है, वहां पर सुरक्षा की भावना नहीं है। अगर मान लो नियमित नहीं होने का मतलब कि अगर उसको कभी भी आपको नौकरी से हटाया जा सकता है, तो ऐसे में तनख्वाह बेशक आपकी ज्यादा भी हो तो वहां पर सुरक्षा की भावना नहीं है, तो आप ऐसी नौकरी को पसंद नहीं करेंगे। बजाय इसके कि थोड़ी कम वेतन वाली नौकरी हो लेकिन वहां पर काम की सिक्योरिटी हो, आपको मन चाहे तभी जो है वहां से ना निकाला जाए, तो ऐसी नौकरी को ज्यादा लोग पसंद करेंगे, ठीक है। इसी तरह से विकास के लिए लोग जो है मिले जुले लक्ष्यों को भी देखते हैं कि कैसे, जो अभी हमने आपको बताया कि नौकरी देखने जाते हैं, जब लोग मान लीजिए नौकरी लेने की बारी आती है तो ये देखा जाता है कि भाई जो है तनख्वाह के साथ साथ और जो है फैसिलिटीज कैसे काम कर रही हैं और हमारे को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी और हमारे वहां पर माहौल कैसा होगा। जैसे कि जो कई बार क्या होता है कि ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि वेतन भोगी महिलाएं, यानी कि जो ऐसी विमेन जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, ठीक है, तो अगर जो है उनके प्रति समाज में क्या है कि उनके प्रति आदर तो सभी को होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उन महिलाओं के लिए जो है आदर कैसे बढ़ जाएगा, अगर उनको जो है घर में भी उनके कामकाज में थोड़ा सा हाथ बटाया जाए तो वो अपने घर के काम में भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगी और बाहर के काम में भी ज्यादा बेहतर अपना जो है दे पाएंगी, ठीक है। देखो, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है। सुरक्षित का मतलब कि जहां पर भी महिलाओं को काम दिए जाना है वो जगह कैसी होनी चाहिए, वो सिक्योर होनी चाहिए, समझ गए। वहां पर जो है संरक्षित का मतलब वहां पर जो है उसको काम से निकाले जाने की जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसके अंदर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी भी जो है विकास के अंदर बढ़ सकती है, ठीक है। देखो, कुछ लोगों के लिए जो है विकास का अर्थ क्या होता है, कुछ लोगों के लिए विकास का अर्थ ये होता है कि हमारा विकास हो रहा है, इसका मतलब ये सबसे जो है ये काफी है कि भाई हमारा विकास हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है। लेकिन केवल जो है अपने विकास को नहीं देखना है, हमें राष्ट्रीय विकास की भी बात करनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। आप जो है पूरे चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को, और ध्यान से रीडिंग करते हुए चलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपके लिए नई हैं और फ्यूचर में आपके हमेशा काम आने वाली हैं, तो इसलिए आप पूरा ध्यान से जो है चैप्टर को रीड करेंगे और साथ साथ जो है सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, बाय।